कालू कौवा यात्रा पर जा रहे थे। उनका सफर लंबा था। चिड़िया और कौवा थे तो दोस्त, लेकिन कालू कौवा हमेशा चिड़िया को धोखा देता था। वो चिड़िया के साथ साथ भी रहता और जब मौका मिलता वो चिड़िया का बुरा सोचता था। अभी सफर शुरू हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि चिड़िया और कौवा एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। कौवे भैया, हम थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और हम दोनों अपना अपना दाना ढूंढ कर खा लेंगे। हाँ चिड़िया, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर एक दिशा में चिड़िया और दूसरी दिशा में कौवा उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा अपनी सामान की पोटली खोलता है और उसमें से अपने लड्डू निकाल कर खाने लगता है। इतने स्वादिष्ट लड्डू चिड़िया से बांट कर कौन खाएगा। वाह वाह, भूख में तो ये लड्डू और भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। मजा ही आ गया। कालू कौवा पेट भरकर लड्डू खाता है और वापस जाकर चिड़िया के आने का इंतजार करने लगता है। मैंने तो एक दाना खा लिया, अब मैं ये दूसरा मकई का दाना कौवे के लिए ले जाती हूँ। ना जाने उसे दाना मिला होगा भी या नहीं। चिड़िया दूसरा मकई का दाना लेकर वापस आती है। कौवे भैया, क्या आपने कुछ खाया है? कौवा झूठ बोलता है। ना चिड़िया, मैं तो भूखा बैठा हूँ। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। मैं बहुत भूखा हूँ। इसलिए मैं आपके लिए एक मकई का दाना ले आई थी। लो, आप ये खा लो। कौवा आराम से चिड़िया से वो मकई का दाना भी लेकर खा लेता है। फिर वो दोनों आगे का सफर शुरू करते हैं। आगे का जंगल तो सूखे का जंगल था। उड़ते उड़ते दोनों को प्यास लग जाती है और वो दोनों थक कर वहाँ रुक जाते हैं। कौवे भैया, ये कैसा जंगल है? यहाँ तो कोई नदी है ना कोई झरना। यहाँ के बासी पक्षी पानी कहाँ से पीते होंगे? मुझे तो लगता है ये पक्षी बिना पानी पिए ही जीवन गुजारते हैं। कौवे भैया, मजाक छोड़ो, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी हुई है चिड़िया, लेकिन क्या करें, हम इधर उधर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। फिर एक दिशा में कौवा और दूसरी दिशा में चिड़िया उड़ जाती है। कालू कौवे को थोड़ी दूर ही एक नारियल पेड़ से गिरा हुआ मिल जाता है। कौवा उसे हिलाकर देखता है। वाह रे कौवे, तेरी किस्मत, इसमें तो पानी भी है। कौवा पास पड़े पत्थर से उस नारियल में छेद करता है और मजे से नारियल पानी पीता है। कौवा जी भरकर अपनी प्यास बुझाता है और वो भी नारियल पानी से। चिड़िया को अभी तक ना कोई नदी मिली थी और ना ही कोई झरना। चिड़िया बेचारी थक हार कर वापस आती है तो कौवा भी मुंह बनाकर बैठा हुआ था। मर गया चिड़िया, चिड़िया मैं तो प्यास से मर गया। कौवा ऐसे नाटक करता है जैसे वो सच में प्यासा हो। वो चिड़िया से छुपाता है कि उसने तो जीभ भरकर नारियल पानी पिया है। कौवे भैया, मैं तो मीठे फूल का रस पी सकती हूँ, लेकिन आपकी चोंच बड़ी है, आप नहीं पी सकोगे। चिड़िया, तुम मीठे फूल का रस पी लो और मैं जब रास्ते में नदी मिली तो पानी पी लूंगा। वैसे भी मेरी प्यास अब कम हो गई है। चिड़िया वहाँ से एक कैक्टस के फूल का रस पी लेती है, जिससे चिड़िया में थोड़ी ताकत आती है और वो दोनों दोबारा उड़ते हैं। चिड़िया बेचारी इस बात से बेखबर थी कि जिसे वो अपना दोस्त समझकर साथ ले जा रही है, असल में वो तो उसका दोस्त नहीं बल्कि वो धोखेबाज है। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। अब उन्हें रात गुजारने के लिए सोचना था। वो दोनों नए जंगल में थे, इसलिए वहाँ उनका जाने वाला कोई भी नहीं था। चिड़िया को थोड़ी दूर एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर एक घोंसला था। शायद वो घोंसला कोई पक्षी छोड़कर चला गया था। कौवे भैया, हम दोनों इसी घोंसले में रात गुजार लेते हैं। हाँ चिड़िया, घोंसले के बिना तो मुझे नींद भी नहीं आती। कौवा जल्दी से उड़ता है और घोंसले के दरमियान में जाकर नरम नरम घास पर लेट जाता है। कौवे भैया, मुझे भी घोंसले में बैठने दो। क्या मैं तिनकों के ऊपर बैठकर रात गुजारूंगी? चिड़िया बहन, माफ करना, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी। तुम ऐसा करो, अपने लिए कोई और बंदोबस्त कर लो। कौवे, शर्म करो, हम दोनों दोस्त हैं, एक साथ सफर कर रहे हैं, फिर तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं कौवा हूँ कौवा, तुमसे बड़ा हूँ, इसलिए इस घोंसले पर मेरा अधिकार है। कौवा घोंसले में लेटकर सो जाता है और खर्राटे लेने लगता है। चिड़िया क्या करती? वो कौवे से लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे अभी तक भी कौवे से हमदर्दी थी। चिड़िया पास वाली डाल पर बैठ जाती है। आधी रात हो जाती है। चिड़िया थोड़ा दूर जाती है तो उसे एक पेड़ की खोखर दिखाई देती है। चिड़िया उसी पेड़ की खोखर में छुपकर बैठ जाती है। आधी रात के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवा बारिश के पानी से उड़ जाता है। चिड़िया चिड़िया, कहाँ हो? मैं बारिश में भीग रहा हूँ। लेकिन चिड़िया तो पेड़ की खोखर में बारिश से सुरक्षित थी और वो मजे से सो रही थी। कौवा बारिश में भीगता हुआ चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बड़ा हूँ और तुमसे ताकतवर भी। बाहर आ जाओ, ये पेड़ की खोखर मेरी है, यहाँ मैं बैठूंगा।
कौवे भैया, हम दोनों ही फंस कर यहाँ बैठ सकते हैं, आप भी यहाँ आ जाओ। ना ना, तुम बाहर आओ, यहाँ मैं बैठूंगा। चिड़िया कौवे से डरती हुई पेड़ की खोखर से बाहर आ जाती है और कौवा आराम से पेड़ की खोखर में जाकर बैठ जाता है। चिड़िया दूसरे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ के घने पत्ते चिड़िया को बारिश के पानी से बचा रहे थे और वो पेड़ जिस पर कौवा बैठा हुआ था, वो पेड़ बहुत कमजोर था। थोड़ी तेज हवा चलती है तो वो पेड़ धड़म से नीचे गिरता है और कौवा पेड़ के नीचे दब जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिड़िया भागकर वहाँ आती है। कौवे भैया, जब जब भी तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारा अपना ही नुकसान हुआ। अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये पेड़ तो बहुत बड़ा है, इसे हटाना मेरे बस की बात नहीं है। फिर कौवा उसी पेड़ के नीचे दबकर मर जाता है और चिड़िया सुरक्षित दूसरे जंगल पहुँच जाती है। प्यारे दोस्तों, कभी अपने दोस्तों को धोखा मत दें, क्योंकि नुकसान हमेशा बुरे पक्षी का ही होता है। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और तोता किसान के खेत में दाना चुग रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से रानो चिड़िया को चमकती चीज दिखाई देती है। रानो चिड़िया झाड़ियों के पास जाती है तो वहाँ एक चमकता हुआ अंडा पड़ा था। तोता भैया देखें, ऐसा तो नहीं कि यह सोने का अंडा है। हो सकता है रानो, यह सोने का अंडा हो और इसमें से सोने का ही बच्चा निकले, लेकिन यह अंडा हो किसका सकता है? हमारे जंगल में तो कोई सुनहरी पक्षी नहीं है। चिड़िया उस अंडे को उठाती है, लेकिन वो जैसे ही उठाती है वो अंडा टिक की आवाज से दो हिस्सों में टूट जाता है और अंदर से खाली होता है। तोता भैया, यह अंडा तो टूट गया और अंदर कोई बच्चा भी नहीं है। ए ऊपर वाले, अगर यह किसी पक्षी का अंडा हुआ और मुझसे टूट गया हुआ तो पता नहीं अब क्या होगा। अभी रानो ऐसे ही बात कर रही थी कि पीछे से इंसान का बेटा वहाँ आ जाता है और हंसने लग जाता है। तुम पक्षी कितने बेवकूफ हो, ये कोई सोने का अंडा नहीं है, बल्कि ये तो मेरा खिलौना है। लाओ, मुझे मेरा खिलौना वापस करो। रानो चिड़िया और तोता भी हंसने लग जाते हैं और किसान के बेटे को उसका खिलौना वापस कर देते हैं। किसान का बेटा अपना खिलौना लेकर खुशी खुशी वापस चला जाता है। रानो बहन, इंसान के खिलौने भी बड़े अनोखे होते हैं। चले, अब चलते हैं, दाना तो खा लिया। फिर दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। तोता जंगल में जाकर कबूतर और कालू कौवे को बताता है। हमें तो किसान के खेत से सोने का अंडा मिला था, लेकिन फिर वह किसान का बेटा ले गया। क्या सच में सोने का अंडा? मैंने तो कहानियों में ही सुना था। क्या सच में सोने का अंडा हो सकता है? और नहीं तो क्या, अगर वह किसान का बेटा न आता तो आज वह अंडा मेरे और रानो बहन के पास होता। कालू कौवा ये सुनकर जल्दी से गौरी के पास जाता है। गौरी, किसान के पास सोने का अंडा है, उसके बेटे के पास सोने का अंडा है। सोने का अंडा? क्या सच में कालू? कालू जी, मुझे किसी भी तरह वह सोने का अंडा चाहिए। हाँ गौरी, चाहिए तो मुझे भी। चलो हम किसान के घर चलते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों बेवकूफ कौवे किसान के घर की तरफ उड़ते हैं। किसान का बेटा घर के आंगन में बैठा खेल रहा था। दोनों कौवे उसके पास जाते हैं। प्यारे इंसान, तुम्हारे पास सोने का अंडा है, हमें हमारे दोस्तों ने बताया है। प्लीज हमें वो सोने का अंडा दे दो। हाँ हाँ, मेरे पास सोने का अंडा है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों जाओ और मेरे लिए मुर्गी का अंडा लेकर आओ। मेरा ऑमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ, हम जरूर ले आएंगे, बस तुम हमें बताओ हमें कहाँ मिलेगा मुर्गी का अंडा। फिर किसान का बेटा दोनों कौवों को मुर्गियों के एक डब्बे की तरफ ले जाता है, जहाँ डब्बे में बहुत सारी मुर्गियाँ बंद थी और अंडे भी थे। ये मुर्गियों का डब्बा हमारे जमींदार जी का है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनका अंडा चोरी करे, लेकिन अगर तुम दोनों मुझे अंडा ला दोगे तो मैं तुम दोनों को अपना सोने का अंडा दे दूंगा। हमारे लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है, हम अभी अंडा ला कर देते हैं, बस तुम सोने का अंडा संभाल कर रखो, घुमा मत देना कर। दोनों कौवे अंडा चुराने चले जाते हैं। उन दोनों को ये तो मालूम ही ना था कि वो सोने का अंडा तो सिर्फ इंसान के बेटे का खिलौना है। जैसे ही दोनों कौवे मुर्गी के डब्बे में अंडा लेने के लिए पंख बढ़ाते हैं, गौरी का पंख एक लोहे की जाल में फंस जाता है और गौरी दर्द से चिल्ला उठती है। कालू, कालू मेरी मदद करो, मेरा पंख जाल में फंस गया है।
कालू कौवा देखता है कि सामने से जमींदार आ रहा है। गौरी मुझे माफ करना, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों को मार देगा। कालू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो जमींदार गौरी के पास आ जाता है। तुम जैसे शैतान पक्षी रोज मेरा कोई ना कोई अंडा चोरी कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यह जाल लगाया था। आज पकड़े गए हो। नहीं नहीं इंसान, मेरा विश्वास करो, मैं तो आज पहली बार आई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आजाद कर दो। तुम्हारा पंख तो पहले भी कट चुका है, मेरे ख्याल से तुम्हें सजा मिल चुकी। वो बड़ी मुश्किल से छलांगे लगाती जंगल पहुंचती है, जहां कालू पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा था। गौरी को देखकर वो भागा भागा गौरी के पास आता है। गौरी, मुझे पता था तुम बच जाओगी, वैसे भी तुम जैसे बुरे पक्षी जल्दी नहीं मरते। कालू के बच्चे, तू घर चल, मैं तुझे फिर बताती हूँ। वहाँ तो मुझे अकेला छोड़ आया, क्या फायदा तेरा मेरे पति होने का। गौरी, वो जमींदार बड़ा खतरनाक लग रहा था, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया। मेरा पंख जख्मी हो गया है कालू, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, मेरी मदद करो। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी का पंख ठीक हो चुका था, लेकिन कौवों को अभी भी वही सोने का अंडा चाहिए था। फिर एक दिन गौरी और कालू कौवा किसान के खेत में दाना चुग रहे थे कि उन्हें वही सोने का अंडा वहाँ मिल जाता है। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। मिल गया कालू जी, हमें वह अंडा मिल गया। यह तो कितना बड़ा है। चलो कालू, हम यह अंडा पी लेते हैं, क्या पता फिर हम में भी सोने की शक्तियाँ आ जाएं। नहीं नहीं गौरी, हम इस अंडे को मंडी में जाकर महंगे दामों बेचेंगे। हाँ हाँ कालू जी, चलो चलो मंडी जाते हैं। दोनों कौवे खुशी से उछलते कूदते उड़ते हुए मंडी पहुंच जाते हैं और सुनार पक्षी के पास जाते हैं। ये पकड़ और हमें बता कि इसके हमें कितने पैसे मिलेंगे। कोई 5-6 हजार तो मिल ही जाएगा। फिर वो सुनार पक्षी उस अंडे की अच्छे से जांच करता है। उसे कभी एक एंगल से देखता है तो कभी दूसरे एंगल से। अचानक फिर वो अंडा 2 हिस्सों में टूट जाता है और अंदर से खाली होता है। तुम दोनों पक्षी पागल हो या फिर मुझे पागल बनाने आए थे? ये अंडा नकली है, ऐसा लगता है ये तो कोई प्लास्टिक का खिलौना है जिस पर सुनहरा रंग हुआ है। मैंने अपना पंख कटवा लिया इस अंडे की वजह से, और तू कह रहा है कि ये अंडा नकली है? गंदी शक्ल वाले, हमारा अंडा हमें वापस कर। गौरी अपना अंडा लेकर वापस जंगल में आकर बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। कालू जी, आपको पता है ये अंडा नकली है। मुझे पता है ये अंडा नकली है, लेकिन चील दीदी को तो नहीं पता कि ये अंडा नकली है। चलो चलो उसके पास चलते हैं और उससे कोई सौदा कर लेते हैं। लेकिन गौरी, अगर चील को पता लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओहो कालू, एक तो तुम डरते बहुत हो। चलो चलते हैं चील के पास, उसे भला कौन बताएगा कि यह अंडा नकली है। ऐसा सोचकर दोनों कौवे वो नकली सोने का अंडा लेकर चील के पास पहुंच जाते हैं। चील दीदी, देखो मैं आपके लिए क्या तोहफा लेकर आई हूँ। सोने का अंडा, इसे पीकर आप महाशक्तिशाली बन जाएंगी। मैं वैसे भी दिन ब दिन बड़ी कमजोर होती जा रही थी, मुझे ऐसी ही किसी शक्ति की जरूरत थी। यह अंडा तो कितना बड़ा है, लगता है इसे पीने से मेरे में सोने की शक्ति आ जाएगी। हाँ हाँ, इसे पी लो जल्दी। ओहो कालू, तुम्हें बड़ी जल्दी है चील दीदी को अंडा पिलाने की। चील दीदी, अगर ये अंडा आपको चाहिए तो पहले हमें पैसे देने होंगे। बताओ क्या दाम लगाओगे तुम इस अंडे का? बस 2000 चील दीदी, बस 2000 रुपए। चील कौवों को पैसे दे देती है और कौवे खुशी खुशी पैसे लेकर जाते हैं। फिर एक दिन चील नदी पर पानी पी रही थी कि वहाँ रानो भी आ जाती है। चील, ये हमारी पक्षियों की नदी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, डरो नहीं रानो बहन, मैं भी अब तुम पक्षियों जैसी हूँ। मैं मांस नहीं खाती, बल्कि मैं तो एक शक्तिशाली सोने का अंडा पीऊंगी जाकर। बस मैं नदी से पानी पीने आई थी। क्या? कैसा अंडा? चील दीदी, कहीं वह अंडा तुम्हें कौवों ने तो नहीं दिया? हाँ रानो, वह अंडा तो मुझे कौवों ने दिया है। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। चील दीदी, तुम्हें कौवों ने बेवकूफ बनाया है, वह कोई सोने का अंडा नहीं है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम दोनों ने मुझे नकली अंडा दिया, तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया इस जंगल की खतरनाक चील से। चील दीदी माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, हमें माफ कर दो प्लीज चील दीदी, हमें माफ कर दो। चील आगे बढ़ती है और कालू कौवे को उठा कर ले जाती है।
बचाओ गौरी, मुझे बचाओ, इस चील से मुझे बचाओ। उस दिन जब मैं जाल में फंसी थी तूने मेरी मदद भी नहीं की थी। अच्छा हुआ चील तुझे ले जा रही है। चील कालू को उठाकर ले जाती है। शुक्र है मैं पीछे खड़ी थी और कालू आगे, वरना अब चील मुझे उठाकर ले जात। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।